साथियों नमस्कार। साथियों, हो सकता है मेरा ये अंतिम वीडियो हो और इसके बाद मैं जिंदा ना रहूं साथियों, क्योंकि साथियों बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना ने बालाघाट के पूर्व के रेत माफिया राजेश पाठक, उसका बेटा पवन पाठक और वर्तमान में बालाघाट जिला का रेत का ठेका लेने वाली कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेंगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अपने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए खनिज के उप संचालक फरहत जहां का सहारा लेकर बालाघाट कोतवाली में मेरे ऊपर एक झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया है। जो अपराध मैंने किया ही नहीं है, वो अपराध की धारा मेरे ऊपर बिना जांच के लगा दी गई है साथियों। और साथियों ये धारा इसलिए लगाई गई है कि बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना और पूर्व के रेत माफिया रेत ठेकेदार राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक और रेत कंपनी ने जो हजारों करोड़ रुपए का रेत का घोटाला किया है, अगर मैं बाहर रहा तो ये लोग उस घोटाले में जेल में होंगे और अगर मैं जिंदा रहा तो इनको जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये मेरे ऊपर फर्जी मामला बनाकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं साथियों, और पूरे घोटाले को दबाना चाहते हैं साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी पीएमओ को की गई शिकायत में पीएमओ के द्वारा मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं और मुख्य सचिव के द्वारा स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को जांच के आदेश दिए गए हैं और स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना को जांच के आदेश दिए गए। किंतु साथियों दुर्भाग्य से लगभग 2 महीना पूरा होते आ रहा है, आज दिनांक तक बालाघाट के कलेक्टर के द्वारा वो जांच नहीं की गई। अगर वो जांच हो जाती है तो निश्चित ही बालाघाट के कलेक्टर जेल में होंगे और खनिज के पूर्व के और वर्तमान के अधिकारी भी जेल में होंगे, रेत कंपनी के संचालक जेल में होंगे, राजेश पाठक जेल में होगा, उसका बेटा जेल में होगा साथियों। इस हजारों करोड़ के पूरे घोटाले को दबाने के लिए फरहत जहां का सहारा लेकर इन सब लोगों ने मेरे ऊपर कोतवाली थाना में एक फर्जी मामला बनाया साथियों, और वो मामला भी ऐसा साथियों कि आप सुनकर दंग हो जाएंगे। 6 दिसंबर के मेरे वीडियो का सहारा लेकर फरहत जहां ने कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज की है कि मैंने 2 समुदाय के बीच में शांति भंग की है और भ्रामक प्रचार किया है साथियों। 6 दिसंबर का मेरा वीडियो उठाकर आप देख लीजिए, कहां मैंने किसी समुदाय का और किसी धर्म का नाम लिया है। और अगर मैंने भ्रामक जानकारी दी थी तो मैं फरहत जहां खनिज के अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि 13 दिसंबर को धपेरा में उन्होंने कौन सा ट्रैक्टर क्यों जब्त किया था। अगर मैंने भ्रामक जानकारी दी थी तब आपने 13 दिसंबर को ट्रैक्टर क्यों जब्त किया धपेरा में। मैंने लगातार 12 से 14 बार बालाघाट कलेक्टर को, मृणाल मीना जी को और खनिज के अधिकारी को व्हाट्सएप पर सबूतों के साथ जानकारी दी कि धपेरा का वैनगंगा नदी घाट लूट रहा है पुल के पास से, जहां पानी को नापने का यंत्र लगा हुआ है। लगातार रोज जानकारी देने के बाद भी वो घाट लूटता रहा साथियों, और आज भी लगभग 2000 ट्रैक्टर वहां से रेत की चोरी कर ली गई है साथियों। और वहां पर कुछ ट्रैक्टर मेरी शिकायत पर जब्त भी इन लोगों ने किया है और ये मुझे बता रहे हैं कि मैं भ्रामक जानकारी दे रहा था। लगभग जो 2000 ट्रैक्टर वहां की रेत चोरी की गई है साथियों, आज दिनांक तक खनिज के अधिकारी फरहत जहां के द्वारा वो जो अवैध उत्खनन किया गया है उसको नापकर उसका पंचनामा बनाकर जिन ट्रैक्टरों को पकड़ा है उन पर इन्होंने जुर्माना नहीं किया है साथियों। ये बात स्पष्ट करती है कि बालाघाट के कलेक्टर और खनिज के अधिकारी ही नदी को लुटवा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका पंचनामा तैयार नहीं किया है जो गड्ढा वहां पर रेत का अवैध उत्खनन करके किया गया है साथियों। मेरे वीडियो में कहीं से कहीं तक आपको भ्रामक जानकारी नहीं मिलेगी। जो जानकारी मैं दे रहा हूं तथ्यों के आधार पर दे रहा हूं और उनके पूरे सबूत मेरे पास में है। फरहत जहां के द्वारा जो कहा जा रहा है कि गांव में वीडियो बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं, उसके मेरे पास गवाह है। शुरू में जब मेरे वीडियो वहां से बना के मुझे सबूत जो लोग दे रहे थे, उसके बाद वहां पर पूरे गुंडे लगा दिए गए धपेरा के आसपास, नदी के आसपास, और वो गुंडे कह रहे हैं कि फरहत जहां खनिज के अधिकारी ने कहा है कि वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो बनाने वाले को ढूंढो, उसको पकड़ो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, उसका मोबाइल छीनो। इसके पूरे गवाह भी मेरे पास में है साथियों। मैंने जो बात कही है तथ्यों के आधार पे कही है, पूरे गवाहों को सबूतों के साथ कही है साथियों। अगर फरहत जहां ईमानदार है तो लगातार 1 महीने से मैं जानकारी धपेरा घाट की लूटने की दे रहा था। फरहत जहां ने उसके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की, और आज भी रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे रात तक रेत की चोरी की जा रही है। मेरे पास मैंने ड्रोन सर्वे किए, सारे सबूत है साथियों। ये एफआईआर मेरे ऊपर इसलिए की गई है साथियों कि मैंने कलेक्टर को लगातार फरहत जहां की शिकायत की है। 5 दिसंबर को की है, 6 दिसंबर को की है, 17 दिसंबर को की है,
और लगातार मैं शिकायत करते जा रहा हूं सबूतों के साथ बालाघाट कलेक्टर को साथियों। उस जांच से बचने के लिए और जो पीएमओ से जांच आई है उस जांच से बचने के लिए बालाघाट कलेक्टर फरहद जहां खनिज के अधिकारी, रेत माफिया राजेश पाठक, पवन पाठक, रेत कंपनी ने मिलकर यह पूरा षड्यंत्र किया है ताकि इनके पूरे घोटाले दब जाए और मुझे डरा दिया जाए। मगर एक बात याद रखना, राजा लिल्लारे डरने वाला नहीं है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। मौत से ज्यादा और कोई डर नहीं हो सकता। मौत से ज्यादा बड़ा डर और क्या हो सकता है। तुम मुझे मार सकते हो, मुझे यातनाएं दे सकते हो, मेरी क्रांति को नहीं मार सकते। मैं जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, नदियों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मेरे विचारों को तुम नहीं मार सकते। तुम लोग अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने घोटाले को छुपाने के लिए मेरे ऊपर फर्जी मामला बना रहे हो और मुझे मालूम है इसके बाद और फर्जी मामला बनाकर मुझे वहां पर तुम लोग मरवा सकते हो। बिना जांच के मेरे ऊपर तुम लोगों ने मामला बना दिया। मेरे पास पूरे तथ्य हैं। जिन तथ्यों के आधार पर मैंने कहा है उसके पूरे सबूत है मेरे पास। और मैंने कहां पर किस वीडियो में दो समुदाय को लड़ाने की बात करी है, शांति भंग करने की बात करी है, फरहद जहां मुझे बता दे। अगर मैंने ऐसी कहीं बात कही है और मैंने भ्रामक जानकारी दी है तो मैं ये हक तुम्हें देता हूं कि मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मैंने जो बात कही है सच सच बात कही है। मैंने क्या गुनाह किया है? मेरी शिकायत में कई करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व का फायदा हुआ है और लगातार मेरी शिकायत में कार्रवाई ऊपर कमिश्नर ने यहां पर आकर की है। एनजीटी न्यायालय दिल्ली ने शिकायत की, कार्रवाई की है और आज भी एक रेत माफिया, रेत चोर, रेत ठेकेदार रमेश दुबे फरार है, उसकी जमानत तक नहीं हुई है साथियों। शिकायत करता भी मैं हूं, जांच करके भी मैंने दे दिया है, उसके बाद भी बालाघाट के अधिकारी रेत माफियाओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों को इनाम देना चाहिए उसको यातनाएं दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैंने अपने दम पर अपनी जान को हथेली पर रखकर मध्य प्रदेश शासन का फायदा किया है और मुझे ही झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। मैं बालाघाट वासियों से कहना चाहता हूं, अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है इसकी पूरी जवाबदारी बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना की होगी, खनिज के अधिकारी फरहद जहां की होगी, रेत माफिया पूर्व के राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक और वर्तमान में जो रेत का ठेका लेने वाली कंपनी बालाघाट जिले की नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेंगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों की होगी। जिस तरह से यह षड्यंत्र बुना जा रहा है, यह हजारों करोड़ रुपए के मामले को दबाने के लिए किया जा रहा है, अपनी चोरी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूं। बालाघाट कलेक्टर के बंगले के पीछे गायखुरी में नदी को बंद करके रास्ता बना दिया गया है, मैंने उसकी शिकायत कलेक्टर को की है। धापेवाड़ा में नदी को बंद करके रास्ता बना दिया गया है, बड़ा सा पुल बना दिया गया है, नदी की धार मोड़ दी गई है, नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के सरंडी में नदी को बंद करके वहां पुल बना दिया गया, बड़ा रास्ता बना दिया गया है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र की बावनथड़ी नदी में चंदर कुआं में 1 किलोमीटर का नदी के बीचों बीच से हाईवे की तरह रोड बनाया गया और बड़े पुल बनाए गए हैं, जो पर्यावरण नियम के विरुद्ध है। इसकी मैं लगातार शिकायत कर रहा हूं और सारे सबूतों के साथ शिकायत कर रहा हूं। मेरी इन शिकायतों से बौखलाए हुए हैं और कभी भी अगर मैं न्यायालय जाऊंगा तो ये लोग जेल जा सकते हैं, इसलिए मेरे ऊपर ये फर्जी मामला बनाकर मुझे दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। मैं इस मामले को हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। जिस तरह का ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, इनके पाप को मैं न्यायालय में ही चैलेंज करूंगा, इनके घोटाले को न्यायालय में चैलेंज करूंगा। एक प्रकृति को बचाने वाले अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बिना स्वार्थ के जो आदमी लड़ रहा है उसको परेशान कर रहे हैं, झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने जो सरकार के अधिकारियों का काम है वो काम मैंने किया है, जो काम इन अधिकारियों को करना चाहिए मैंने बिना तनख्वाह के वो काम किया है और मुझे यातनाएं दे रहे हैं, एक झूठे मामले में फंसा रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि कभी भी बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना, बालाघाट खनिज के अधिकारी फरहद जहां, पूर्व के रेत माफिया राजेश पाठक, उसके बेटे पवन पाठक और वर्तमान में रेत का ठेका लेने वाली कंपनी मेरी हत्या करा सकती है, मेरे परिवार के साथ अनहोनी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पूरे घोटालों की फाइल मेरे पास में है और सारी शिकायत मैंने अधिकारी को की है साथियों। तो आपसे अंतिम में निवेदन करना चाहता हूं, अगर जिंदा रहा तो अपनी जान देते तक लड़ते रहूंगा और मर गया तो मेरी क्रांति को आप संभालो। धन्यवाद।